हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर ट्रैवलिंग टेल्स। तो आज हम जा रहे हैं बालाजीपुरम, जो कि है बैतूल ज़िले में स्थित। और रास्ते में हमें मस्ती करते करते लग गई थोड़ी भूख, तो हमने गाड़ी खड़ी करी एक शॉप के पास और वहाँ से हमने थोड़ा बहुत कुछ खाने का सामान लिया और वहाँ से भी हम निकल पड़े। निकलते ही हमारी गाड़ी का हो गया सीएनजी ख़त्म और ये भैया की हो गई मशीन ख़राब। तो हमने सोचा थोड़ी देर मस्ती कर लिया जाए, तो हमें दिख गया एक रेत का पहाड़। फिर उस पहाड़ को देखने के बाद हम निकल गए इस सुहावने मौसम का आनंद लेते हुए मंदिर की ओर। को हम बता दें, जो बालाजीपुरम भगवान का मंदिर है वो भगवान बालाजी के विशाल मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और ये स्थान बैतूल बाजार नगर पंचायत के अंतर्गत आता है, जो कि जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर की ही दूरी पर है। और ये हम थोड़ी ही देर में वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और ये हम पहुँच चुके हैं बस थोड़ी ही देर में। यहाँ जाकर हमने सबसे पहले भगवान जी को धन्यवाद किया हमारी सेफ जर्नी के लिए कि हम वहाँ अच्छे से पहुँच गए। देन उसके बाद हमने खरीदा प्रसाद और प्रसाद लेकर हम दोनों दोस्त चले गए मंदिर के अंदर। और अंदर जाते ही हमने मूर्तियाँ देखी जो इस तरह बनाई गई हैं जो मानो उन्हें कुछ बोलना हो। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं श्री शेषनाग गुफा। ये लगभग 500 मीटर लंबा है और आप जैसे ही शेषनाग के अंदर जाते हैं तो वैसे तो इस गुफा में पानी भरा रहता है, लेकिन उस टाइम पानी नहीं भरा था। और यहाँ जाते ही आपको भगवान भोलेनाथ का पूरा शिव परिवार के दर्शन करने को मिलता है। और थोड़ा आगे जाने पर त्रिदेवी विराजमान है। आप शेषनाग की पूछ साइड से बाहर भी निकल जाते हैं। इसके बाद हम पहुँच गए चित्रकूट धाम। दोस्तों, यहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले टिकट परचेस करनी पड़ेगी, जिसका प्राइस है ओनली 25 रुपीज़। और यहाँ आप 2 तरीके से जा सकते हैं, एक तो नौका विहार की मदद से और एक पैदल चल के। तो हमने पैदल चलना ज़्यादा प्रेफर किया। और अंदर जाते ही आप क्षीर सागर देखने को मिलेगा, जहाँ पर मछलियों की अलग अलग प्रजातियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। और उसके बाद आप देखेंगे भगवान विष्णु की मूर्ति, जो कि यहाँ विराजमान है और जो शेषनाग पर बैठे हुए हैं। ये देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है। और यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच जाएंगे चिड़िया घर। एंड इस चिड़िया घर में देश विदेश के अलग अलग प्रजातियों की चिड़ियों को लाकर यहाँ पे रखा गया है। अब आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर रामायण की पूरी कथाओं को अच्छी तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं रथ पर विराजमान राम लक्ष्मण और थोड़ा आगे चलने पर सीता स्वयंवर कक्ष, यहाँ पर राम धनुष बाण तोड़ते हुए स्टेचू बना हुआ है। और इसके आगे हम जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर राम घाट भी बना हुआ है। ये हम आ गए हैं राम घाट पर। अब यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचेंगे थोड़ा आगे तो हमें देखने को मिलेगा आगे बगलामुखी माता जी का मंदिर भी है। ये देखिए, ये है माता बगलामुखी जी का मंदिर। थोड़ा आगे चलने पर आप देखेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है वन गमन चले राम सिया लक्ष्मण संग, जहाँ पर वनवास जाते हुए राम के पिता श्री राजा दशरथ विलाप करते हुए राम घाट, राम विश्राम, भरत विलाप, गुरु वशिष्ठ आश्रम, मयूर नृत्य, ऋषि अगस्त आश्रम, लक्ष्मण घाट इत्यादि घटनाओं को, जो कि रामायण काल की राम राज्य को एक आर्टिफिशियल तरीके से दर्शाया गया है। और राम काल की सारी घटनाएं यहाँ पर वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। यहाँ पर आप फोटो सेल्फी वीडियोस वगैरह भी बना सकते हैं और बैठने के लिए भी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और हम देखेंगे माँ शारदा का मंदिर भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और थोड़ा ही आगे चलने पर यहाँ पर वैष्णो देवी धाम भी है। आइए हम ले चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं अब माँ वैष्णो देवी धाम, जो कि इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है, आर्टिफिशियल तरीके से संजोया गया है सारी चीज़ों को। भगवान राम और माता सीता विराजमान इस गुफा में, फिर ऊपर जाने का मार्ग बनाया गया है। अगर माँ विष्णु देवी के दर्शन के लिए यदि बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति चढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए यहाँ पे मंदिर के प्रबंधक की ओर से निःशुल्क व्हीलचेयर भी अवेलेबल है। यदि व्हीलचेयर पर ढकने के लिए आपको किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है तो सहायता के लिए आपको पैसे लगते हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो आपको
ले जाते हैं। एंड यहाँ पर हम ब्लॉग बनाते बनाते एक छोटा बच्चा ब्लॉगिंग कर रहा था, जो कि बता रहा था कि ऊपर फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है। तो उसकी बात सुनकर हमें भी हंसी आ गई थोड़ी सी, और हम फिर भी ऊपर जा रहे हैं ब्लॉगिंग करते हुए। इसकी चढ़ाई चढ़ने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर माता वैष्णो देवी का दर्शन कर सकते हैं, जो गुफा में विराजमान है। हम काफ़ी थक गए, लेकिन हम नारे लगाते हुए ऊपर पहुँच गए, जय माता दी बोलते हुए। और बस थोड़ी ही देर में हम ऊपर पहुँचने वाले हैं। ये देखिए नज़ारा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से। और बस हम थोड़ी ही देर में अंदर जाने वाले हैं। ये देखिए गुफा बना हुआ है और बाहर जय माता दी लिखा हुआ है। अब हम गुफा के अंदर जाने वाले हैं। मैं और मेरी फ्रेंड थके हारे आ गए हैं इस गुफा के अंदर। अब यहाँ पर माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ये सारी माताएं विराजमान है। यहाँ आपको ये तीनों देवी का दर्शन कर सकते हैं। इस गुफा की ऊंचाई से आप पूरे बालाजीपुरम मंदिर का नज़ारा देख सकते हैं, जो कि काफ़ी मनमोहक दिखाई देता है। हमने माता जी के दर्शन किए और हमने अपने कैमरे कर लिए बंद, और पंडित जी से प्रसाद लेकर हम निकल पड़े बाहर, क्योंकि हमें बहुत भूख भी लग रही थी। ये देखिए यहाँ से नज़ारा कितना सुंदर दिखता है। आप यहाँ से पूरे बालाजीपुरम को आसानी से देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी उस टाइम, तो हम थोड़ी देर वहाँ पर बैठे, हमने रेस्ट किया और इस नज़ारे का हम आनंद ले रहे थे। और थोड़ी बहुत हमने पिक्चर्स भी क्लिक करी, और इसके बाद हम निकल गए 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। यहाँ आपको पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे, जो ज़मीन से 25 फीट नीचे है। लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इन चीज़ों को भी बनाया गया है। और वैसे कहा जाता है कि ये जो बालाजीपुरम धाम है, इसको भारत का 5वां धाम भी कहा जाता है। ये देखिए कितना सुंदर शिव जी की मूर्ति है। और अंदर जाएंगे तो आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भूमेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, इन सारी ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन हो जाएंगे। और यहाँ से हम प्रसाद लेकर आ चुके हैं अब बाहर। ये देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई गई है भगवान शंकर जी की और नंदी भगवान की। तो यहाँ पर हमने फ़ोटो क्लिक करवा कर अब हम जा रहे हैं छिपकली मंदिर। ये देखिए ये है छिपकली मंदिर, जहाँ पर छिपकली को छूकर आशीर्वाद लेना होता है। ये देखिए ऊपर छिपकली देखने को मिल रही होगी आपको। हम निकल कर आ चुके हैं अब बाहर। काफ़ी अच्छा दृश्य है, देखने में काफ़ी सुंदर है, घूमने लायक भी है। आप भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो दोस्तों हमें तो यहाँ काफ़ी अच्छा लगा घूमकर, सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हमने। और आपको एक चीज़ बता दें, इस मंदिर की जो विराजित प्रतिमाएं हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा 2001 में हुई थी। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इस मंदिर को भारत के 4 पीठों के शंकराचार्य द्वारा देश का 5वां धाम भी घोषित किया गया है। यहाँ पर हर साल बसंत पंचमी पर एक बड़ा मेला भी आयोजित होता है, और यहाँ पर भक्तों की काफ़ी भीड़ भी होती है। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और बच्चे आराम से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद हमने किए बालाजीपुरम बालाजी के दर्शन, और काफ़ी मनमोहक पर चित्रण था इनका, और हम वहाँ से निकल गए। अब हमारे जाने का टाइम हो गया। सो दोस्तों आप भी यहाँ एक्सप्लोर करें और काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे यहाँ पे आने के बाद। बाय बाय। बाहर निकलते ही हमें लग गई भूख, तो हमने थोड़ा सा जूस पिया, और जूस पीने के बाद हम चल पड़े अपने रूम की। और रूम में पहुँचते ही हमने किया थोड़ा रेस्ट, और हम जाकर सो गए सीधे बेड पर। सो दोस्तों आज सेकंड डे, और हम हो रहे हैं तैयार यहाँ पर बैतूल में एक छोटा महादेव मंदिर है, वहाँ जाने के लिए। तो दोस्तों हम निकल पड़े हैं अब छोटा महादेव मंदिर जाने के लिए। ये घोड़ा डोंगरी विकास खंड से 15 किलोमीटर की दूरी पर
सतपुड़ा की वादियों में रानीपुर के पास बसा हुआ भोपाली का छोटा महादेव पावन स्थल है। यहाँ प्राकृतिक रूप से भगवान शिव जी प्रकट हुए थे, जहाँ पर प्रतिवर्ष शिवरात्रि व श्रावण मास में जिले भर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और इस जगह को लेकर ये मान्यता भी है कि यहाँ पर भोले शंकर ने सबसे पहले पचमढ़ी में साधना की। इसके उपरांत भोपाली की पावन गुफा में तपस्या भी की। इस स्थल की गुफा में पवित्र जलधारा प्रवाहित होती है। रानीपुर दोस्तों बताया जाता है कि इसका जल बड़ा ही महत्व है, जो कि रोग व बीमारियों से निजात दिलाता है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने व अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए दूर दूर से लोग बैलगाड़ी, साइकिल, बाइक, जीप, बस और अपनी गाड़ी वगैरह से इजीली यहाँ पर आ सकते हैं और रात भर यहाँ पर रुकते भी हैं। मान्यता है कि यहाँ पर जैसे यहाँ के लोग फसलों पर यदि कोई बीमारी आती है या कुछ होता है तो इस पावन स्थल के जल को लेकर जाकर किसान अपने खेतों में छिड़काव भी करते हैं और काफ़ी सुंदर दृश्य है यहाँ का। अब हम खेत में जलते हुए आग को देखकर घर लौट रहे हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।